पानी बर्बाद हो रहा है, हम लोग प्लास्टिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, गंदगी बढ़ रही है, ये टॉक्सिन है। तो ये मानव के जीवन की जो सुरक्षा है वो कहीं न कहीं ये ब्रीच हो रहा है। हम लोग इस तरह का प्रिंट ना छोड़ें, जिसको कि हिंदी भाषा में कहा जाएगा कि हम लोग डायलिसिस करके लोगों का या गुर्दा प्रत्यारोपण करा करके ऐसे सामानों का जो उपयोग कर रहे हैं, उससे हम लोग वातावरण को गंदा कर रहे हैं। तो बात एक तरफ हम सेफ्टी मेजर ले रहे हैं और दूसरे तरफ हम फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और वातावरण को हम गंदा करके चले जा रहे हैं। तो हम लोगों को ग्रीन नेफ्रोलॉजी की ओर बढ़ना है, हम लोगों को ये तरीका ढूंढना है कि डायलिसिस में हम लोग और क्या बेटर बना पाए। लेकिन ग्रीन नेफ्रोलॉजी क्या होगा जी, ये जो टर्म है ग्रीन नेफ्रोलॉजी, ग्रीन नेफ्रोलॉजी का मतलब हो गया कि वातावरण को सेव करते हुए चलें। कैसे सेव करेंगे? चलेंगे कि हम वेस्ट ऑफ, जैसे मान लीजिए हमने वाटर को जो यूज़ कर लिया तो हम लोग उसको नाली में ड्रेन में डाल दें, उससे हम लोग उसको रीप्रोसेस करके हम लोग इन घर में उसको यूज़ करें, उसको वेस्ट नहीं करें, उस वाटर का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये हरित नेफ्रोलॉजी का अभियान है कि जो भी चीज़ डिस्पोजेबल के रूप में आ रहा है, जिस चीज़ को आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसको रीयूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसको आप अवशेष के रूप में ना फेंकें। तो वो आपका धीरे धीरे ढेर बनता जाएगा और वातावरण को वो गंदा करेगा। तो पहली बार प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने का जो अभियान चला, ये बहुत सभी लोगों का जो एक उनको इनपुट मिला है। पानी के अलावा और क्या क्या कर पाएंगे? खाली प्लास्टिक मटेरियल ढेर सारा यूज़ होता है, कितना प्लास्टिक हो डिफरेंट टाइप्स के नीडल्स यूज़ होते हैं, सर। आप इधर उधर फेंक देते हैं, उससे संक्रमण फैल सकता है लोगों को। एक आदमी में यूज़ किया हुआ नीडल आप फेंक देंगे, कोई नहीं जानता है किस तरह का वायरल डिजीज़ का वो पेशेंट रहा हो। मेडिकल वेस्ट, हाँ, मेडिकल वेस्ट से जो है, तो आप तो इसका जो है मैंने डिजीज़ कम्युनिकेट करता जाएगा। तो हम लोगों का है कि एक तो जो भी बीमारी है किडनी का, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को डील करने में हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमको इसको जो है विशेष साइकिल नहीं बनाना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है। कैसे करेंगे सर उसको? बताया ना मैडम कि जो वाटर डिस्कार्ड हो रहा है उसको रीप्रोसेस करके हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे उस वाटर को। उसके लिए क्या करेंगे? उसके प्लांट्स हैं, प्लांट से? हाँ, इसके प्लांट्स तो बिहार में ऐसा कोई प्लांट है कि प्लांट नहीं? है, बिल्कुल प्लांट है, रीप्रोसेसिंग प्लांट है। सिंपल भाषा में समझा जाए तो एक डायलिसिस जो 4 घंटे का होता है, जी, एक मरीज के लिए 4 घंटे के डायलिसिस में 120 लीटर पानी यूज होता है, 120 लीटर। और 120 लीटर पानी वो आरओ वाटर होता है। तो 120 लीटर आरओ वाटर बनाने के लिए कम से कम आपको 240-250 लीटर पानी यूज़ करना होता है। तो एक मरीज का एक सेशन के डायलिसिस में 250 लीटर पानी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही पूरी दुनिया में वाटर की क्राइसिस हो रही है। तो हम लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि वो जो 250 लीटर जो पानी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं उसको रीप्रोसेस कर रहे हैं, फिर से रीयूज़ कर रहे हैं। बिहार में अगर देखा जाए तो कितने लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट होता होगा एक साल में, या ऐसा कुछ डेटा है? पूरे भारत का देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में 18,000 से 19,000 ट्रांसप्लांट होता है एक साल में। बिहार में अभी हम लोग धीरे धीरे संख्या में बढ़ रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए करीब 100 ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ पर साल, हमारे यहाँ 5-6 सेंटर हो गया है जहाँ 100 ट्रांसप्लांट होता है। जी, और सिर्फ पानी नहीं, जो आप पूछ रही थी, जो जैसे डायलाइजर यूज होता है, जी। जो ट्यूब यूज होता है, जिससे मरीज का ब्लड निकल के मशीन में जाता है और मशीन में सफाई होती है, तो वो सब प्योर प्लास्टिक का बना होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब हम लोग ऐसे मटेरियल से बनाना चाहेंगे कि जो हम लोग डिस्कार्ड भी करें तो वो बायोडिग्रेड हो जाए, ताकि इन्वायरमेंट को खतरा ना रहे। तो पहला बात तो ये है कि डायलिसिस के मरीजों के ट्रीटमेंट में जो इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रहा है वो ना पहुंचे, और दूसरा जो इन्वायरमेंट के कारण से किडनी डिजीज बढ़ रही है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आंध्र प्रदेश में गांव है जहां आधे से ज़्यादा लोगों को किडनी की बीमारी है। तो ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट है किडनी डिजीज को बढ़ाना। तो दोनों तरफ से, एक तो इन्वायरमेंट से किडनी की बीमारी ना बढ़े, और किडनी के बीमारी के ट्रीटमेंट में इन्वायरमेंट को खतरा ना हो, तो दोनों चीज़ को हम लोग को बचाना है। इसलिए इस बार का थीम रखा गया है सर्विंग द पेशेंट एंड प्रोटेक्टिंग द अर्थ। पर्यावरण कैसे इफेक्ट कर रहा है, जो अभी दूषित पर्यावरण है कैसे बहुत इफेक्ट? अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जी, खेती में जो पेस्टिसाइड उर्वरक यूज़ करते हैं, वो अल्टीमेटली तो आता है खाने के द्वारा हमारे शरीर में, तो हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाता है। जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके कारण से हमारे शरीर पर असर पड़ रहा है। कई जगह पे कुछ ऐसे हर्बिसाइड और भी चीज़ें यूज होती हैं, केमिकल यूज होते हैं जो हमारे किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो तो जो ऐसा देखा गया है कि कीटनाशी और जो रासायनिक खाद है उससे ज़्यादा? हाँ, उससे ज़्यादा किडनी को नुकसान पहुंच रहा है।
देखिए तापमान जो बढ़ रहा है जी। धीरे धीरे, हाँ क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहे हैं ना, तो गर्मी जैसे से बढ़ रही है, इससे लोगों में पसीना ज़्यादा निकलेगा शरीर से, और जो इनविजिबल जो लॉस होता है लंग से वो भी बढ़ता है इससे। जी तो शरीर में पानी की जब कमी होगी तो किडनी को रक्त कम मिलेगा जी। और ये खून की तरह किडनी को खाता चला जाएगा। और ये बहुत खतरनाक चीज़ हो रहा है कि कोई डिजीज पता नहीं चल पा रहा है कि कारण क्या है CKD का, और पता चला कि वो क्लाइमेट की वजह से हो रहा है। जैसा कि डॉक्टर सचिन ने बताया कि हम लोग उर्वरक यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र, ठीक है, और हम लोग जो है रंग मिला रहे हैं खाने में, स्वीट्स में रंग मिला रहे हैं, दाल को रंग मिला के पीला कर रहे हैं, सब्जियों को जो है हरा रंग मिला करके जो है उसको रंग दे रहे हैं, और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कितना विषाक्त क्रिएट कर रहा है शरीर में। और जो सबसे खतरनाक बात है जिसके लिए मैंने सरकार को आग्रह किया था कि आप इस पर एक लॉ लाइए, वो 2014 की बात है, जब मैं PMC विभागाध्यक्ष था। हमने कहा था कि कार्बाइड पर रोक लाइए, कार्बाइड पर फल रोक को है। पकाने में कार्बाइड पर रोक लाएं। कार्बाइड जो है वो किडनी को डैमेज कर रहा है, और यही सारे कारण हैं जो हिडन टॉक्सिन है, छिपे हुए ये सब आपको टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त हैं, जो किडनी को खराब कर रहा है। और पूरे बॉडी में जितने भी अंग हैं वो टॉक्सिन से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है किडनी। कारण क्या है कि जितने भी विषाक्त हैं उसको किडनी से ही बाहर होना है। कुछ लीवर से होता है लेकिन ज़्यादातर को वो किडनी से ही निकलना है। और किडनी जो है लगभग 20% सर्कुलेशन को लेता है 24 घंटे में। 20% सर्कुलेशन बॉडी का कैलकुलेट कर लीजिए, वो 20% का भागीदारी उसके पास है। सर बिहार में ऐसा कोई रिसर्च हुआ है जिससे पता चले कि यहाँ पर किडनी के मरीज बढ़ रहे हैं पॉल्यूशन के कारण? स्टैटिस्टिक्स तो हम लोगों का तो एक जो वर्किंग स्टैटिस्टिक्स है सबके पास है, और बढ़ने की बात जहाँ तक है मैं आपको बता दूं कि पहले प्रिवलेंस रेट 10 से 12 था, अब ये 14 से 17 हो गया है प्रिवलेंस रेट। कुछ आंकड़ा अगर सर मिल जाए। आंकड़ा हम लोग स्टैटिस्टिक्स जमा करते हैं ना, सबके पास है। इंडिया में जो निकली है अभी की स्टडी आई है उसमें उसके हिसाब से 14 से 17% इंडिया में प्रिवलेंस रेट है। और एग्जैक्ट नंबर कहिएगा तो 2023 का डाटा है 138 मिलियन, मतलब 13 करोड़ 80 लाख लोग भारत में 14 करोड़ के आसपास जो है। इसमें बिहार का क्या कितने का मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि 10% लोग जो हैं वो ग्रसित हैं, और ग्लोबली देखा किसी न किसी स्टेज में। सबसे ज़्यादा पर्यावरण इफेक्ट कर रहा है या खान पान कर? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। 1.5 करोड़ के आसपास हो गया। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो करीब 850 मिलियन, मतलब 85 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख के आसपास बिहार में। 1 करोड़ 40 लाख कितने लोग। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कहाँ किसकी रिपोर्ट होगी सर? हम लोगों की रिपोर्ट, आप लोग की? हम लोगों की रिपोर्ट है और जेन्युइन रिपोर्ट है। हम लोग डेली स्टैटिस्टिक्स तो कैलकुलेट करते ही है ना, डेटा कैलकुलेट करते ही है ना। और ये